अगर ऐसा ही रहा तो मंदिर के नीचे भी मठ ढूंढे जाएंगे तो मठ नहीं। अरे उसके मुंह में बवासीर हो गई है, उसकी बात मतलब वो साला चूतिया है, बहुत बड़ा चूतिया। मुझे लगता है कि एक सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल हाईलाइट होने के लिए। जो बौद्ध थे वो भी ठाकुरे थे। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे क्यों नहीं प्रश्न पूछते? भ्रष्टाचार मिटाने की क्यों नहीं बात करते? जो एमएलए एमपी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजने की बात क्यों नहीं करते? टीम आर्मी क्या है? आर्मी मतलब क्या होता है? सेना। आप कह रहे हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, दो हाथ हो जाए, क्यों दो हाथ हो जाए ये बताओ। सेना बनी है तो नंगी तलवार रोड पे लेके घूमो। बिल्कुल। आप भगवान राम को बड़ा मानते हैं या राणा सांगा को? अरे हमारे लिए भगवान बड़े राणा सांगा। विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, हिंदुस्तान में हमेशा कमजोर को ही दबाया जाता है। अब ये बताइए, जिस संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उसी में जो है तलवारें लहराई जा रही हैं, ये किस संविधान में लिखा बताओ हमको जरा। महान और भगवान में अंतर होता है कि दो हाथ हो जाए, दो हाथ होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें हनुमान जी को भी बोल दिया गया, भगवान राम को भी बोला गया। सबकी तुलना उन्होंने शराब और मदिरे से करी। इसके खिलाफ करणी सेना ने एक भी कदम उठाया? अभी हाल ही में आगरा में करणी सेना ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गर्मा गई। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम 19 तारीख को जो है आगरा जा रहे हैं। अभी आज के ही दिन जो है लालजी सुमन ने जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, करणी सेना तैयार है और दो हाथ हो जाए। करणी सेना जो है एकदम तैयार है। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग तैयार है? माननीय रामजी लाल सुमन जो है राज्यसभा सदस्य हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये सब बयान देने की अब जरूरत नहीं है। जब करणी सेना वालों ने कहा कि जूता मारेंगे और थूक के चटाएंगे, वो बात आई और गई और उनके घरों पे बुलडोजर लेके और तलवार भाजने तक हो गया काम। अब रामजी लाल सुमन को ये सब बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए कि किस तरह समझाइए ना। पहले बात बताइए कि समाज की आवाज जाएगी तो हो सकता है समझ में आ जाए। वो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको अब इस समय देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करनी चाहिए, महंगाई समाप्त करने की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त करने की बात करनी चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर जो है बात करनी चाहिए। कि करणी सेना पे बात कर रहे हैं कि दो हाथ किससे करेंगे? सब अपने हैं, सारे लोग सनातनी हैं, सारे लोग अपने हैं, तो ये बात करने की कोई मतलब नहीं है। और जहां तक बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, चाहे किसी भी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के यहाँ जाता है तो उनका स्वागत करिए, स्वागत करने का आपका अधिकार है, उनका सत्कार करिए। तो ये सब बातें बोलना गलत है, चाहे जिस पक्ष से हो। और दूसरी बात उन्होंने एक और कहा, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई सेना है तो चीन के बॉर्डर में या चीन वाले कुछ घुस आए हैं उनको खदेड़ कर बाहर करें, वो बात तो अच्छी लगी। लेकिन कि दो हाथ हो जाए, दो हाथ होने की कोई जरूरत नहीं है और न बोलना चाहिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आम नागरिक नहीं है और आपकी उम्र भी कम नहीं है कि आप जो 18 साल के और 20 साल के बच्चे हैं बोलते रहे जो आ रहा है। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। भारत में अमन चैन है, सुख शांति रहे, भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, एक बिरादरी से दूसरे बिरादरी के आपसी सामंजस्य बना रहे। आप क्या वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं? आप लोग वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, गरीबी बेबसी की बात होनी चाहिए। कार्य कौन रहा है? सपा सांसद ही तो कर रहे हैं। अगर सपा सांसद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्देश देना चाहिए किस तरह की बात न बोलिए, बात बोलिए कि महंगाई समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त करिए, बेरोजगारी दूर करिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार का प्रबंध करिए। यहाँ बीटेक, एमटेक करके, IIT करके, पॉलिटेक्निक करके, ITI करके, BEd, BTC करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दस झेल रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अगले आप ये कह रहे हैं कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए और वहाँ अखिलेश यादव 19 तारीख को पहुंच रहे हैं, 19 तारीख को वहां पर पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, हाथ दो हाथ हो जाए करणी सेना से। एक बात बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं तो किसी के यहाँ, किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ जा सकते हैं। दो हाथ का निकले अखिलेश यादव कह नहीं रहे। आप वही बात है, जैसे रमेश बिधूड़ी सदन में बोल दिया अनाप शराब तो मोदी थोड़ी कह रहे हैं, तो वैसे अखिलेश यादव भी नहीं कह रहे हैं कि दो हाथ हो जाए। दो हाथ की बात नहीं है। आप लोग पत्रकार लोग केवल लड़ाई झगड़ा लगाते हो।
कि देश में किस तरह से खुशहाल। आप यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ बोले नहीं। बोले अगर रामजी लाल सुमन जो है राज्यसभा सदस्य है, तो अखिलेश यादव जी जाएंगे तो वहां क्या बताएंगे, उनको क्या समझाएंगे, वो अभी बात अंडरस्टूड है। अच्छा। अभी तो है नहीं, लेकिन पत्रकार जितने हैं वो जितना झंझट लगा रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं, देश का अमन चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। चिकित्सा, आप ये बताइए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे क्यों नहीं प्रश्न पूछते? भ्रष्टाचार मिटाने की क्यों नहीं बात करते? जो एमएलए एमपी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजने की बात क्यों नहीं करते? जो आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस भ्रष्टाचार करते हैं उनको जेल भेजने की बात क्यों नहीं करते हो? बस केवल जो है रामजी लाल सुमन ये बोल दिए तो फला नेता ये बोल दिए, इस पे बात करते हो। बनारस वाले मिश्रा जो है, चाकू से जो है हमला किया गया है, वीडियो देखा होगा आपने जिस तरीके से, उसके बाद जो है उनको अस्पताल से ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गिरफ्तारी हमारे भारतीय दंड विधान के पैरा का महत्वपूर्ण एक अंग है। गिरफ्तारी किसी की भी हो सकती है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि मिश्रा जी को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। इम्पोर्टेंट उसमें ये बात है कि आखिर किस कारण से मिश्रा जी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें आरोप क्या है, उसने अपराध क्या किया है, इससे पहले अपराध के बैक हिस्ट्री में वो किन किन धाराओं में नामनेट है। तो कहने का मेरा मतलब कि गिरफ्तारी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। अपने आप में उनके साथ जो कंडीशन पुलिस द्वारा प्रायोजित की गई है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि किसी की भी गिरफ्तारी करना आसान है। कोई सोशल आदमी, कोई नेता सड़क पर है, आप जब चाहो तब उसे गिरफ्तार कर लो। कोई वो गुंडा उचक्का तो है नहीं, कोई अपराधी है नहीं, कोई हिस्ट्री सीटर है नहीं। आज जब हिस्ट्री सीटरों का जब पूरी केस को बैक लेने का परंपरा प्रदेश में पड़ गई है, तो आखिर वो क्या होगा? कौन अपराधी, कौन नहीं अपराधी, कौन गैंगस्टर, कौन गुंडा है, ये क्या है? तो सवाल इस बात का है कि ये घाव है, कातिल बता रहा है। जिसने जख्म दिया है समाज की व्यवस्था को, जिसने जख्म दिया है पूरे मानवीय व्यवस्था को, जिसने जख्म दिया है कि केवल बदला को, जलसी को, द्वेष को, डाह को, अब उनसे समाज में अगर समाज के जख्म पर अगर मलहम लगाने की अपेक्षा की जाए तो हम समझते हैं कि अतिशयोक्ति ये बात है। मैं नहीं मानता कि इस समाज का जो आज महानायक है, इनके विधा के संचालन का जो प्रारूप नया तैयार गढ़े जा रहे हैं, ये राजतंत्र को संकेत दे रहे हैं कि ये आएंगे। चाचा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ करणी सेना, फिर उसी दिन जो है हरीश मिश्रा पर हमला, और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन हरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लेना, क्या योगी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करती है, क्या हरीश मिश्रा को वहां पर गिरफ्तार करना चाहिए था या अस्पताल में उसका इलाज चलना चाहिए? हरीश मिश्रा जी जो वाराणसी के हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनको गिरफ्तार, तो जब वो हॉस्पिटल में हो गए तो गिरफ्तार हो गए जो है। ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है हरीश मिश्रा जी के ऊपर, इस पर हम लोग कोई उस तरीके की कटाक्ष नहीं करेंगे जो है। हरीश मिश्रा जी ये क्या है, रामभद्राचार्य जी जो बोल दिए थे उसका कटाक्ष कर दिए थे, तब से हरीश मिश्रा जी के ऊपर जो है राजनीतिक दोष की भावना लग रही थी, और जिनका ये मामला चल रहा है। आपको ये लगता है कि एक सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? तो बिल्कुल हाईलाइट होने के लिए आज के परिवेश की स्थिति ये हो गई है नेताओं की, वह अपना चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोल करके वो चर्चा में बने रहे। अभी जैसे आपने कहा करणी सेना को लेकर के, राजसुमन जी जो भी लोग सभा में बोल दिए, वहां मामला इतना दिन चलते रहा जो है। फिर उन्होंने करणी सेना आगरा में प्रस्थान, उसके बाद उन्होंने इस तरीके से कहा। फिर अभी आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला कि दो आज आगरा में
19 को अखिलेश जी आ रहे हैं अध्यक्ष जी, दो हाथ हो जाए जो है राम जी लक्ष्मण ने। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि दो हाथ करने की क्या जगह बात है, जो अमन चमन की जिंदगी जियो भाई, मारपीट करने से क्या फायदा। आप बोल दिए लोकसभा में, आपको पहली बात तो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर आप कर दिए, जब इतना बड़ा बवाल हुआ तो आप लोगों को आकर के जो है माफी मांग लेना चाहिए था। लेकिन आप लोग इस मुद्दे को इतना तूल पकड़वा दिए, इतना तूल पकड़वा दिए कि आज ये स्थिति हो गई है कि जनता एकदम बौखला गई है। ऊपर से आप कह रहे हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, दो हाथ हो जाए। क्यों दो हाथ हो जाए ये बताओ। आपके परिवार का कोई मरे तब तो सही रहेगा, लेकिन इसमें किसी परिवार का लोग नहीं मरते हैं, आम जनता मरती है जो है। तो यहाँ पर हम लोग यही सबसे गुजारिश कर रहे हैं, भैया अनाप शनाप बयानबाजी कोई न करे जो। बिल्कुल, राम जी सुमन लाल ने एक बयान दिया है कि जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, अगर मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, अगर मठ ढूंढने पे आ जाएंगे तो जितने भी मंदिर है उसके नीचे जो है मठ। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी तरह के बयान वो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति को देख करके करते हैं। और वो मठ ढूंढे ना, मठ ये वो कौन थे, वो भी ठाकुरे थे, जो बौद्ध थे वो भी ठाकुरे थे। और राजपाट छोड़ करके जाकर बहुत उनको दीक्षा ली और वहां पे जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ जी को, सिद्धार्थ वो कौन थे, वो भी ठाकुरे थे। तो ऐसा नहीं, बौद्ध धर्म सिद्धार्थ से शुरू हुआ, बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध से शुरू हुआ, सिद्धार्थ से शुरू हुआ। और सनातन धर्म पुराना है, और चाहे आप बहुत पुराने से चल रहा है, इनको कहने से कोई फायदा नहीं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि कड़ी सेना कैसे बना दी, एक सेना है इस हिंदुस्तान में, करनी सेना अलग थी, खुले तलवार घूमो, और शिव सेना अलग थी। भीम आर्मी क्या है, आर्मी मतलब क्या होता है, सेना। वो दलित सेना अलग थी, कितनी सेनाएं हम गिना दे इस उत्तर प्रदेश में बनी पड़ी है, सब सारी सेनाएं। तो हर व्यक्ति अपने अपने मजहब सेना बनी है तो नंगी तलवार रोड पे लेके घूमो। बिल्कुल, आप चूंकि जब उनके हमारे जब बाप दादों को प्यार सम्मान नहीं रहेगा तो हम घूमेंगे। जब सरकार नहीं को, सरकार वहां नहीं गई थी, वहां जन आक्रोश था, जन आक्रोश को आप उसको हटाइए, समझो। जब ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे का समय अगर इमरान मसूद द्वारा कर दिया जाता है भाषण के, 1 घंटे का अगर समय दिया जाए, समझ नहीं। अभी इमरान मसूद जी का आया है कि 1 घंटे का समय दे देना है, तो एक नाम मैं हिंदुस्तान को क्या करता हूँ, तो क्या किस तरह की धमकी है, क्या है। ये तो 15 मिनट और वो 15 मिनट का मांग रहे हैं। जब इस तरह की बातें जब होने लगेंगी देश में, तो देश विघटन की तरफ जाएगा। काहे भड़का रहे नहीं तो ये सब राजनेता भड़का रहे हैं, लेकिन अब जनता भड़कने वाली नहीं है, जनता समझ रही है इनकी राजनीति को। जो थोड़ा अनपढ़ और जाहिल टाइप के लोग हैं वही साथ में रहेंगे और नहीं। क्या कह रहे? अरे हम ये कह रहे हैं, आपने करनी सेना की बात करी, दादा 1 मिनट, करनी सेना की बात करी और दादा ने दलित की बात करी, और कई सारी सेनाओं को बैन कर देना चाहिए भारत में। हमारे पास पुलिस बल इतना है कि वो सारा कुछ संभाल सकती है, ठीक है। देश के लिए आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है। अगर ज्यादा सेना बनने का शौक है तो जो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे चले जाएं, वो देश की रक्षा करें। अब जो बात सही कहा, एकदम सही कहा। तो ये बताइए, जो मंदिर और मस्जिद ढूंढने की बात चल रही है, वो बोला जा रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढा जा रहा है, मंदिर के नीचे अगर ढूंढा जाएगा तो मठ निकलेगा। ऐसे भाई हम वही चीज कह रहे हैं कि क्या जरूरत है ढूंढने की। आप अमन चैन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बताइए ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने राणा सांगा के लिए जो करनी सेना को बुरा लग गया। क्या कहा, कुछ अपशब्द तो नहीं कहा, कोई अपशब्द कहा। अब इनके इष्ट, दादा 1 मिनट, आप भगवान राम को बड़ा मानते हैं या राणा सांगा को? अरे तो हमारे लिए भगवान बड़े राणा सांगा, बस यही पूछ रहा। महान और भगवान है, महान और भगवान में अंतर होता है। विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, हिंदुस्तान में हमेशा कमजोर को ही दबाया जाता है। नरेश अग्रवाल के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करी गई जिसमें हनुमान जी को भी बोल दिया गया, माता जानकी को भी बोला गया, भगवान राम को भी बोला गया। सबकी तुलना उन्होंने शराब और मदिरे से करी। इसके खिलाफ करनी सेना ने एक भी कदम उठाया? रमेश बिदूनी ने भरे सदन में एक समाज को कटुआ कह दिया, उसके खिलाफ बीजेपी के किसी नेता ने कोई कुछ बोला? या मुस्लिम समाज ने उनके खिलाफ रैली निकाली? बोला है देखने वाला सदन है, सदन कार्रवाई करे या ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दीजिए। आप सेना बना के क्या साबित करना चाहते हैं? देश में लड़ाई का और दंगे का माहौल बनाना चाहते हैं? आप सेना बनाओगे, अगला सेना बनाएगा, फिर अगला सेना बनाएगा, तो देश में सिर्फ सेना ही सेना रह जाएगी।
आदमी कहाँ बचेगा? हैं? अखिलेश यादव को खुली धमकी दी गई है गोली मारने की। देखिए किसने दिया है? करणी सेना की तरफ से जो है एक कार्यकर्ता है करणी सेना का ही, उसने धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई ने जब अभी उनके अध्यक्ष को खुले में मारा था तब क्या कर लिए थे? क्या कर लिए भाई? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो आरएसएस है उसने ये तय कर लिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से नहीं भारत से राजपूतों की, ठाकुरों की राजनीति को मिटा देना है। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस ने अरे सुन लो, तो अभी इस चीज को समझने के लिए आप शायद अभी इसको जब रिपीट देखेंगे तब समझेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस ने इस लॉबी को लॉन्च किया है एक बड़ी आबादी के विरोध पे। अभी उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं और यही सब स्थितियों को अगर ये संभालते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ये बता दिया कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। कौन नहीं बता दिया? स्थितियां क्या तय कर रही हैं भाई? क्या तय कर रही हैं स्थितियां? क्या लग रहा है आपको, कौन सी स्थिति आ रही कि मुख्यमंत्री बदलने वाले? आप लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना? अब ये बताइए, जिस संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिस संविधान के तहत आप अतीक और मुख्तार को अनकाउंटर करवा देते हैं, मरवा देते हैं, उसी में जो है तलवारें लहराई जा रही हैं। ये किस संविधान में लिखा बताओ हमको जरा। तुम मीडिया के आदमी हो, तुम बताओ किस संविधान में लिखा, किस अनुच्छेद में लिखा, किस अनुच्छेद की किस धारा में लिखा, बताओ हमको जरा। तो ये सब चीजें एक प्रायोजित कार्यक्रम है और इन प्रायोजित कार्यक्रमों के पीछे की बड़ी रूपरेखा है। अभी हम इस चीज को समझने के योग्य नहीं है। करणी सेना को लेकर के विवाद चल रहा था, फिर लालजी सुमन का एक विवादित बयान आता है कि जितनी भी मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढी जा रही हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मंदिर के नीचे भी मठ ढूंढे जाएंगे तो मठ नहीं। अरे उसके मुंह में बवासीर हो गई है, उसकी बात मतलब वो साला चूतिया है, बहुत बड़ा चूतिया। बिल्कुल, यहाँ पर लखनऊ की जनता में यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से लालजी सुमन का जो है विवादित बयान चल रहा है करणी सेना को लेकर के, अभी हाल ही में आज के दिन एक बार फिर से सपा सांसद का विवादित बयान आता है मंदिर को लेकर के कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर भाजपा सरकार ढूंढ रही है। उसके बाद जो है अगर यही रहा तो फिर समाजवादी पार्टी जो है मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मंदिर के नीचे मठ ढूंढेगी तो मठ। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पीयूष तिवारी।